बिजनेस अपडेट आए हैं उसे काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी पैमाने पर देखना होगा। तो हमने जब उसका विश्लेषण किया तो कुछ चीज़ें नोटिसेबल थी जो निकल कर आई हैं। कुछ अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो इस बार जो बड़े लीडर्स थे जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। एडवांसेस ग्रोथ में भी हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी और डिपॉजिट के फ्रंट पर भी हमने देखा कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक के केस में एडवांसेस ग्रोथ करीब 10% रही, डिपॉजिट ग्रोथ देखिए 12% रही, तो उससे यहाँ पर फायदा होगा। क्रेडिट डिमांड तो हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ ही रही है और उसके सामने इस तरह की डिपॉजिट ग्रोथ देखना, लो कॉस्ट फंडिंग रहेगी बैंक के पास में, तो वो काफी पॉजिटिव होगा। आने वाले समय में हम देखेंगे कि बैंक के मार्जिन भी सुधरेंगे। कोटक बैंक के भी नंबर्स ठीक ही कहेंगे हम, 15% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। सीएसबी बैंक देखिए 29% की एडवांस ग्रोथ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ 25% की रही है। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं। सरकारी बैंकों का भी प्रदर्शन इस बार अच्छा रहा है। मोटा मोटी अगर पीएनबी की बात करें तो बैलेंस्ड ग्रोथ दिखी है इस तिमाही। बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में एडवांस ग्रोथ काफी ज्यादा रही है, डिपॉजिट ग्रोथ कम रही है। तो एक नोटिसेबल करने वाली बात ये भी थी कि इस बार बैंकों की कुल डिपॉजिट जो ग्रोथ रही है वो 12% रही है पिछले साल के 9.5% के मुकाबले। अब उससे कहीं ना कहीं एनालिसिस किया जा सकता है कि आप नजर रखिए बैंकों पे जिनकी की डिपॉजिट ग्रोथ कम आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लो कॉस्ट फंडिंग जुटाने में दिक्कत हो रही है और इनके मार्जिन पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि एचडीएफसी और कोटक बैंक के केस में हम देखें तो ऐसी कोई समस्या बड़े लीडर्स के केस में नजर फिलहाल नहीं आ रही है।